एक और दिन है दोस्तों एंड एक और मौका है हमारे पास कुछ बेहतरीन अचीव करने का। मैंने तो अच्छा पढ़ा है एंड आई डू बिलीव कि आपको अच्छा लगेगा भी। इट्स टाइम वी स्टार्ट द लेक्चर, लेट्स गो। ओके, तो आज हमें एक फीचर इसमें और ऐड करना है दैट इज़ बेसिकली कि हम यहाँ पे अगर फाइल का नेम चेंज करना चाहते हैं, जैसे रीड मोर तो कर पा रहे हैं, ठीक है? बट अगर फाइल का नेम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, राइट? सो लेट्स गो टू वीएस कोड एंड लेट्स गो टू show.ejs। यहाँ पे हमारी फाइल है और show.ejs नहीं, एक्चुअली मुझे index.ejs चाहिए, या दिस वन, ठीक है? तो यहाँ पे मेरी सारी फाइल्स दिख रही हैं मुझे। नाउ आई नीड टू ऐड वन मोर ऑप्शन ओवर हियर। आफ्टर एन ए टैग आई विल बी एडिंग अनदर ए टैग विच सेज एडिट, ठीक है? एंड ये जाएगा स्लैश एडिट स्लैश फाइल का नाम। सो लेट्स डू दैट, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है पिछले वीडियो में फाइल्स इज एन अरे, हर अरे पे फॉर ईच हो रहा है, तो हर बार हमें एक एक फाइल आ रही है, वो फाइल का नाम मुझे यहाँ पे लिख देना है। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो सबके बाद एडिट का ऑप्शन आ चुका है, राइट? नाउ मेकिंग श्योर के थोड़ा सा ढंग से देखें, तो टेक्स्ट जिंक विल गो विथ 600। लेट्स सी व्हाट वी गेट। इट्स अ ग्रेड आउट एडिट बटन, सो लेट्स डू द जॉब देयर। एक डिव बना लेते हैं, थोड़ा सा ढंग से दिखा सकते हैं इसे, और दोनों ए टैग्स को इस डिव के अंदर ले लेते हैं। डिव को फ्लेक्स बनाते हैं एंड विथ फुल कर देते हैं एंड गैप गैप नहीं, जस्टिफाई कंटेंट लगा देते हैं, जस्टिफाई बिटवीन। ओके, राइट। सो इफ वी डू दैट वी सी दिस, बढ़िया। एंड उसके अलावा आइटम्स को सेंटर करना ज़रूरी है, सो लेट्स डू दैट थिंग एज वेल। बढ़िया, ये मुझे ठीक लग रहा है। नाउ डजंट लुक्स लाइक कि ये सेंटर्ड है। आई थिंक देयर सम इश्यूज विद दैट, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। ओके, लुक्स लाइक रीड मोर नीचे है, तो रीड मोर क्या मैंने एक्चुअली इसमें मैंने मार्जिन दे रखा है। ओके, नाउ इट्स गुड। तो ये जो मार्जिन देना है ये मैं पैरेंट पे दूंगा, ना कि उस ए टैग को। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। नाउ वी कैन रिमूव दिस पार्ट। बढ़िया, तो वी कैन क्लियरली सी कैसा चल रहा है। नाउ वी इफ वी क्लिक द एडिट बटन इट विल गिव अस दिस राउट एंड इट्स नॉट अवेलेबल, स्लैश एडिट स्लैश सम फाइल का नाम, राइट? लेट्स गो हियर, लेट्स मेक दैट। तो बेसिकली कॉपी पेस्ट एंड वी कैन से स्लैश एडिट स्लैश फाइल का नाम। अब इस पेज पे मैं करना क्या है पहले सुनिए। सबसे पहले मैं एक रेंडर कर रहा हूँ पेज जिसका नाम है एडिट पेज, और कुछ खास नहीं, बस एक पेज रेंडर कर रहा हूँ, उसका नाम एडिट है। तो लेट मी क्रिएट दैट एडिट पेज देन। एडिट डॉट ईजेस, लेट्स गो टू शो डॉट ईजेस, कॉपी एवरीथिंग, लेट्स गो टू एडिट डॉट ईजेस, पेस्ट एवरीथिंग अप। नाउ इफ वी सी, जस्ट अ सेकेंड, इफ वी सी, तो वी कैन रिमूव दीज टू पार्ट्स। हमारा एडिट पेज अभी दिख रहा है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ क्या हो रहा है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मुझे ये पेज दिख रहा है, ठीक है? अब मुझे इसके अंदर परफॉर्म जो करना है उसमें कुछ खास नहीं, मुझे प्रीवियस नेम दिखाना है और मुझे न्यू नेम दिखाना है। लेट्स गो। और एक फॉर्म होना चाहिए, वो ये इंपॉर्टेंट बात है। सो लेट्स गो एंड मेक अ फॉर्म। वील हैव अनदर इनपुट एंड कॉपी पेस्ट। एक्चुअली एक काम कर सकते हैं हम लोग जो इन फॉर्म है ना वो यहाँ से ले सकते हैं, इंडेक्स डॉट ईजेस से। ऑलरेडी हमने फॉर्म वहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। कॉपी, लेट्स कम टू एडिट डॉट ईजेस, पेस्ट। बढ़िया, तो इफ वी सी, तो हमारे को यहाँ पे एक फॉर्म दिखेगा ये। तो अब टाइटल वगैरह नहीं लिखना ऑब्वियसली, बट यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रीवियस नेम, ठीक है? एंड एक्चुअली एक छोटी सी गड़बड़ हुई है, हाँ मुझे यहाँ पे प्रीवियस ही लिखना है। बढ़िया, और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर में लिख सकता हूँ प्रीवियस नेम, और स्पेलिंग गलत है तो लेट्स फिक्स दैट। बढ़िया, प्रीवियस नेम। एंड यहाँ पे टेक्स्ट एरिया नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे एक इनपुट ही चाहिए विच विल से न्यू नेम, एंड आई कैन कम हियर एंड आई कैन से न्यू नेम, ठीक है? तो इट्स लाइक दैट। और उसके अलावा मुझे यहाँ पे मार्जिन देना है, सो लेट्स गो अबाउट दैट। T2, सो विल डू दैट। ग्रेट, सो विल सी प्रीवियस नेम, विल सी न्यू नेम। बढ़िया, मुझे लगता है विथ फुल काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, 3/4। लेकिन 3/4 भी बहुत ज़्यादा है, 1/4, यस लाइक दैट। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी मैं 1/4 कर दूंगा। बढ़िया, तो मुझे प्रीवियस नेम दिखेगा फाइल का, न्यू नेम दिखेगा। अब आप चाहते हैं कि ये प्रीवियस नेम जो है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ चाहिए, मतलब फाइल का नेम ऐसा ऑलरेडी लिखा रहना चाहिए,
chaudhary.txt ऐसे लिखा रहना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे जब आपने एडिट पेज खोला है तो आपको प्रीवियस नेम भेजना पड़ेगा। प्रीवियस नेम ऑलरेडी हमारे यूआरएल में है, कैन यू सी दैट? ये यूआरएल में है तो बेसिकली वो फाइल नेम में है, राइट? तो वी कैन सेंड दैट नेम। तो फाइल नेम रिक्वेस्ट पैरेंट्स फाइल नेम हमने भेज दिया है। लेट्स कम हियर, इस इनपुट के लास्ट में वैल्यू नाम के एक एट्रीब्यूट को ऐड करेंगे एंड यहाँ पे ऑलरेडी फाइल नेम नाम से डेटा आया है, सो लेट्स पुट दैट, ठीक है। तो इफ वी रीलोड नाउ वी कैन सी कि हमारे फाइल का नाम लिखा हुआ है। वी कैन क्लिक एनी एडिट फाइल एंड उसका नाम प्रीवियसली लिखा हुआ है, राइट नाउ। सो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और एक छोटा सा चेंज और करेंगे, और वो चेंज है यहाँ पे एडिट जो दिख रहा है, एडिट फाइल नेम कह सकते हैं हम लोग, तो वो थोड़ा ज़्यादा सेंसफुल रहेगा। एडिट फाइल नेम, बढ़िया। लेट्स कम हियर, एडिट फाइल नेम, बढ़िया, दिस इज गुड। नाउ आई कैन कम हियर। अब ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म सबमिट होगा। ऑब्वियसली मैंने को क्रिएट टास्क नहीं लिखना है वहाँ पे, अपडेट नेम लिखना है एंड आई वांट के ब्लू ना हो के येलो हो। सो अगर आप देखेंगे तो इट्स लाइक दैट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकता हूँ, लिटरली कोई भी नाम, .txt, और अगर मैं लिख के इसे अपडेट करूँ, आई वांट के ये नेम चेंज होके ये नेम बन जाए, राइट? हाउ डू वी डू दैट? एक्चुअली हमें ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, उसका नाम है एडिट और उसका मेथड है पोस्ट। लेट्स कम हियर, लेट्स क्रिएट अ फॉर्म, लेट्स क्रिएट अ राउट, आई एम सॉरी, and we can say this is a post route because it is a post route. And just a second, या ठीक है, तो स्लैश एडिट राउट है हमारा। अच्छा, अब जब ये सबमिट होगा तो हमारे को क्या क्या मिलेगा देखना। हमारे को मिलेगा प्रीवियस नेम और वो नेम होगा प्रीवियस, और हमारे को मिलेगा न्यू नेम जिसका नेम होगा न्यू, राइट? तो हमें ये दो चीजें मिलेंगी बैकएंड पे। लेट्स चेक कि मिल भी रहा है या नहीं। तो लॉग, देयर वी गो, रिक्वेस्ट बॉडी, बढ़िया। तो इफ वी चेक नाउ, तो हमने नया नेम लिख दिया, नया डॉट टी एंड इफ आई अपडेट यू कैन सी बैक एंड में कि हमारे को प्रीवियस नेम मिल रहा है मोंगो डीबी प्रॉब्लम्स डॉट टी और नया नेम मिल रहा है नया डॉट टी। सो इट्स बेसिकली करेक्ट। ओके, सो अगर मैं समझाऊं, अब हमें जो करना है वो यूज करना है fs डॉट रीनेम एंड हमें पहला पाथ देना पड़ेगा विच इज फाइल्स फोल्डर के अंदर रिक्वेस्ट। अगर आप समझेंगे तो हमारे को प्रीवियस नाम भी मिल रहा है, वो मिल रहा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट प्रीवियस में। ये फाइल का प्रीवियस नाम है, आप देखो यहाँ पे हमने अभी अभी चेक किया था थोड़ी देर पहले ही, वेयर इज दैट, ये प्रीवियस, राइट? तो हमें ऑलरेडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट प्रीवियस में प्रीवियस नाम मिल रहा है जिसको हम अपडेट कर रहे हैं एंड नया नाम रहेगा डॉट स्लैश फ्लैश स्लैश एंड दैट वुड बी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट न्यू। ये हमारी फाइल का नया नाम होगा। ओके, कूल। एंड इसके तुरंत बाद फंक्शन एंड वी कैन से एरर अगर आया तो, और अगर एरर नहीं आया तो वी कैन रीडायरेक्ट बैक टू स्लैश राउट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली आप जैसे इस राउट पे आओगे, इस राउट पे कब आओगे, जब ये फॉर्म सबमिट होगा। जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा हम जाएंगे इस राउट पे, इस राउट पे जाते ही साथ हम फाइल को रीनेम करेंगे, रीनेम करने के साथ ही हम तुरंत स्लैश पे वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल नया डॉट टी रखा एंड अपडेटेड द नेम। कैन यू चेक कि इसका नाम चेंज हो चुका है? आई कैन लिटरली चेंज एनीथिंग एंड आई कैन से जस्ट चाचा डॉट टी एक्चुअली चाचा डॉट टी। अच्छा, एक चीज़ और, यू डोंट वांट कि आप इस फील्ड को एडिट कर पाएं, राइट? तो वी कैन डू दैट एज वेल। Let's come here and let's say disabled and we can mark it true. So this way you won't be able to edit this thing, right? And if you want कि आप उसे feel कराना चाहते हो disabled वाला feel, तो आप इसमें जो color है वो दे सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है आउट से। हाँ, कुछ इस तरीके से। अब आप इसको वो feel आ रहा है कि आप इसे edit नहीं कर सकते हो, right? Great. Now new name is basically naya.txt and या फिर मैं इसका नाम चाचा डॉट टी रखता हूँ एंड द मोमेंट आई डू दैट यू कैन सी इट डिडंट चेंज्ड एंड आई बिलीव दैट्स बिकॉज ऑफ कि हमने वहाँ पे डिसेबल्ड कर दिया है, सो उसका डेटा नहीं जा रहा है बैक एंड पे। यस, दैट्स द रीजन। ओके, काम करते हैं, वील हैंडल दिस, सो डोंट वरी, हम इसे हैंडल करेंगे, डोंट वरी, ट्रस्ट मी। जो डिसेबल फील्ड है उसका डेटा नहीं जा रहा है, दैट्स व्हाट हैपनिंग।
Okay, chacha.txt, there we go. Update, ding ding. But yeah, some issues of Node, and we can handle that. Lolopolo.txt, and that will be changed to lolopolo.txt. Great. So we can go to those files and we can still read the data. We can go to any file and we can read the data. We can edit the file name as well. So it's doing pretty good job, right? So आप लोग मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये पार्ट, क्या आपको ये चीजें समझ आ रही हैं? एंड अगर आप ये समझ पा रहे हो, वी आर ऑलरेडी डूइंग ग्रेट जॉब टिल नाउ, राइट? नेक्स्ट अप जो है that is about MongoDB and how do you create the structure and everything. That's what we're going to learn next. So it's time we start with that. Let's go.